नेक्स्ट नाइन न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। दर्शकों, भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस वक्त उत्तर प्रदेश में मौजूद है और इस यात्रा में राहुल गांधी ने जिन जिन मुद्दों को लेकर के सवाल उठाए हैं वो कई तरीके से यहाँ पर जो है सरकार के लिए एक सवाल भी है और साथ ही एक तरीके से व्यंग भी है कि आखिरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही यह सरकार क्या वाकई देश के विकास के लिए कार्य कर रही है या मात्र धार्मिक उन्मादों को फैलाकर देश में राजनीति का भी स्तर गिरा रही है और मात्र सत्ता के लिए वो इस समय जद्दोजहद करते दिखाई दे रहे हैं। इस तरीके की पूरी चर्चा, इस तरीके का पूरा मामला इस समय हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन आज जब राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर पहुंचे, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है, वहां पर उन्होंने कई ऐसे बड़े खुलासे किए, कई ऐसी बातें कही जो भारतीय जनता पार्टी को परेशानी में डाल सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि मां गंगा के सामने अब सर उठाकर नहीं बल्कि सर झुका करके आते हैं और ये सरकार जिस तरीके से इस समय तानाशाही चला रही है, तानाशाही का रवैया इख्तियार की हुई है, ये सरकार के पतन का एक बड़ा कारण बन सकता है और इस वजह से ही ये पूरी की पूरी स्थिति, ये पूरा का पूरा मामला जो है हमें देखने को मिल सकता है। फिलहाल इस समय भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी में कई बड़ी टूट के सुर जो है आपको देखने को मिल रहे हैं और इस टूट से मात्र इतना नुकसान ही कांग्रेस का नहीं होगा कि पार्टी जो है कमजोर होगी, बल्कि 2024 के लोकसभा चुनाव में सीधे तौर पर इसका असर देखने को मिलेगा और पार्टी को कई सीटों का नुकसान भी हो सकता है। अब इस पूरे मामले को लेकर के खुद राहुल गांधी ने जो बयान दिया है और ये कहा है कि मां गंगा के सामने सर झुका करके आने की जरूरत है, सर उठा करके नहीं, और अब तानाशाही की तरह नहीं पेश आ सकते हैं। इस पूरे बयान को एक बार जरूर सुनिए दर्शकों और उसके बाद स्पष्ट कीजिए कि राहुल गांधी का इशारा किसकी तरफ था। इस देश की मैं आपको शक्ति बताना चाहता हूं। जैसे अभी मैं यहां आया, मंदिर में मैंने मत्था टेका, गंगा जी का प्रणाम करने आया हूं मैं। उसके सामने, गंगा जी के सामने मैं यहां अहंकार से नहीं आया हूं, मैं सिर झुका के, सिर नीचे झुका के ऐसे मैं गंगा जी के सामने आया हूं। वैसे ही जब मैं भारत जोड़ो यात्रा में चल रहा था, मैं सिर झुका के जो भी मेरे सामने आता था, मैंने अपनी टीम को कह दिया, आप इनसे पूछिए। भारत जोड़ो यात्रा से पहले इन्होंने मुझे पूछा, राहुल जी हमें करना क्या है। मैंने उनको कहा, देखो यात्रा में बहुत सारे लोग मुझे मिलने आएंगे, गरीब लोग आएंगे, अमीर लोग आएंगे, सब के सब लोग आएंगे, सब बोलेंगे। जो भी आएगा उसे ऐसा लगना चाहिए कि मैं अपने घर आया हूं, अपने भाई से मिलने आया हूं और प्यार से उसको अंदर उसकी मुलाकात होनी चाहिए और प्यार से वो बाहर जाए। तो आपने देखा दर्शकों, आखिरकार इस समय भारत जोड़ो न्याय यात्रा के होने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी के एक बड़े चेहरे, कद्दावर नेता, मध्य प्रदेश के कमलनाथ ने पार्टी से अलग होने का फैसला क्यों लिया। कमलनाथ ने अभी जिस ढंग से आपने देखा कि पार्टी से अलग हुए और फिर उसके बाद साफ तौर पर वो ये कह रहे हैं, कमलनाथ ये भी कह रहे हैं कि वो अब पार्टी में वापसी नहीं करेंगे, पार्टी से वो अलग हो चुके हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि आखिरकार भारत जोड़ो न्याय यात्रा में इतना ज़्यादा परिश्रम करने के बावजूद भी अगर 2024 के
चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कोई फायदा नहीं मिलता है और अगर उत्तर प्रदेश में उन्हें कोई बड़ा राजनीतिक लाभ नहीं मिलता है तो इसका कारण, इसका नतीजा ये होगा कि पार्टी दिल्ली की सत्ता में कभी भी वापसी नहीं कर सकती है। इस पूरे मुद्दे को लेकर के अभी ये चर्चाएं चल रही है, ये पक्ष रखे जा रहे हैं कि मायावती को भी इस गठबंधन का हिस्सा बनाया जा सकता है, उनकी भूमिका को बढ़ाया जा सकता है, उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, जिसके आसार जो है यहाँ साफ साफ तौर पर नजर भी आते हैं दर्शकों। लेकिन ये कितना संभव है, इस पूरे मामले को लेकर के इतनी जो है स्थिति कितनी ज़्यादा बनती नजर आती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन आपको ये इतनी बात ज़रूर समझ लेनी चाहिए कि इस समय वाराणसी में राहुल गांधी के इस बयान का कई राजनीतिक मायने निकाला जा रहा है। और आइए आपको एक और बयान सुनवाता हूं मैं, जिसमें राहुल गांधी ने यह कहा कि इस देश में नफरत नहीं, इस देश में मोहब्बत है और केंद्र की सरकार जानबूझ करके देश में नफरत का बाजार गर्म करना चाहती है। सुनिए इसके जो है इस रिपोर्ट में पूरे बयान को। 4000 किलोमीटर हम चले, हजारों लोगों से मिला और आपने देखा होगा कि लाखों लोग उस यात्रा पे चले। यात्रा में कोई गिरता था, धक्का लगता था, जैसे अभी लग रहा है, कोई गिरता था, एकदम भीड़ उसको उठा लेती थी, भीड़ उसकी रक्षा करती थी। किसान आए, मजदूर आए, व्यापारी, छोटे व्यापारी आए, बेरोजगार युवा आए, उन्होंने अपनी बात रखी। उनके दिल में जो दर्द था, उसके बारे में उन्होंने मुझसे अकेले मिलकर, क्योंकि होता क्या था, बड़ी सी भीड़ थी, भीड़ के बीच में मैं चल रहा था और मेरे चारों तरफ थोड़ी जगह होती थी, तो उसमें लोग आ जाते थे, जैसे आजकल हम यहां जीप में कर रहे हैं। तो आते थे और कहते थे, छोटे व्यापारी कहते थे, हमें डर लगता है, कल का नहीं पता क्या हो जाए। ऐसा माहौल बन गया है। पूरी यात्रा में मैंने नफरत कहीं नहीं देखी। बीजेपी के लोग भी आते थे, आरएसएस के लोग आते थे, जैसे ही वो यात्रा में आ जाते थे वो प्यार से बोलते थे। तो ये देश मोहब्बत का देश है, ये देश नफरत का देश नहीं है। और ये देश जब भी मजबूत होता है, ये जब भी मजबूत होता है। तो आपने सुना दर्शकों, आखिरकार बीजेपी के खिलाफ राहुल गांधी का ये तेवर क्या कांग्रेस पार्टी को कोई बड़ा फायदा पहुंचा सकता है, और क्या कांग्रेस पार्टी इस समय जिन जिन तरीकों का, जिन जिन मुद्दों का इस्तेमाल करते हुए साफ तौर पर कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश कर रही है या फिर ये जताने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार आने वाले समय में इस पूरे मुद्दे को लेकर के सियासी तौर पर जो स्थिति पनपेगी, या फिर जिन बातों को लेकर के ये सवाल उठ रहे हैं कि आप जल्द से जल्द इसका हल जो है निकाला जाना चाहिए, क्योंकि इसकी चिंताएं लगातार जो है वो बढ़ती ही चली जा रही है। इस पूरे मामले पर हमारी नजरें बनी हुई है दर्शकों, जो भी अपडेट होगी आप तक पहुंचती रहेगी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।